नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हेमंत सरकार का नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर बड़ा फैसला आया है। ये रिपोर्ट वसीम रिजवी की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नेतरहाट में लंबे समय से चल रहा जन आंदोलन अब खत्म हो गया है। आपको बताते चलें कि 1964 से चल रहे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने यह तय किया है और इसकी अधिसूचना पुनः जारी नहीं की जाएगी। इसके लिए केंद्र संघर्ष समिति के जेराल्ड कुजूर ने उन्हें बधाई संदेश भेजा है हेमंत सोरेन को, क्योंकि ये पूरे प्रकरण में हेमंत सोरेन की महती भूमिका है। वर्ष 1964 के अविभाजित बिहार में शुरू हुआ ये नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का तत्कालीन बिहार सरकार ने 1999 में अवधि विस्तार किया था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने का फैसला लिया है। इस पर सहमति प्रदान की है। झारखंड की राजधानी रांची से 170 एवं लातेहार से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों की रानी नेतरहाट के टुटुआ पानी नामक स्थान पर जल जंगल जमीन के लिए जिला लातेहार और गुमला के प्रभावित 245 गांवों के लाखों ग्रामीण 28 साल तक आंदोलन करते रहे। 1994 से लेकर 2022 तक नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द कराने को लेकर प्रत्येक वर्ष 22 से 23 मार्च को यहाँ लोग जुटते थे, एक आवाज में कहते थे और नारा बुलंद करते थे, और इस पूरे नारे से पूरा जो वादी है वो गूंजता रहता था। देश भर की कई हस्तियां इस आंदोलन में जुटती थीं और सहभागी बनती थीं। उसमें बड़े बड़े पत्रकार, बड़े लेखक, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्म निर्देशक युवा विरोधी आंदोलन में शामिल होते थे। किसान नेता राकेश टिकैत व माले विधायक विनोद सिंह भी 22 मार्च 2022 को नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। केंद्रीय जन संघर्ष समिति लातेहार गुमला के सचिव जेराल्ड कुजूर ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ प्रभावित क्षेत्र के जनता को 28 साल का संघर्ष करना पड़ा और अब उससे आजादी मिल गई है। जन आंदोलन के बदौलत आज हेमंत सरकार ने जमीन नहीं देने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय संघर्ष समिति हेमंत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इस सत्याग्रह के बदौलत सफलता मिली है। इसके लिए सभी संघर्ष से जुड़े साथियों जो अब साथ नहीं भी हैं उनको भी बधाई देने की बात इस आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने की। पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता, जो अपने घर, खेत खलिहान, जल जंगल, सरना, अखाड़ा, धर्म संस्कृति से दूर हो जाते, क्योंकि आदिवासी जीवन का यह अभिन्न अंग है। इस वजह से इसका विरोध पुरजोर तरीके से किया जा रहा था। प्रोजेक्ट की अधिसूचना के अनुसार 1971 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र था, जिसका 148 वर्ग किलोमीटर संघात क्षेत्र था। नेतरहाट के 9 वर्ग किलोमीटर अंदर एवं 9 वर्ग किलोमीटर बाहर क्षेत्र में सैनिक शिविर बनते। इस प्रोजेक्ट से लातेहार गुमला के कई गांव प्रभावित हो रहे थे। निर्माण के लिए गांवों की भूमि अधिग्रहित किए जाने का प्रावधान था, जिससे कई गांवों का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाता। जो गांव इस फायरिंग रेंज से प्रभावित हो रहे थे वो इस तरीके से हैं। महुआ डांड प्रखंड के लातेहार गांव के कुल 52 गांव थे। गुमला के किशनपुर प्रखंड के 70 गांव थे। चैनपुर प्रखंड गुमला के 46 गांव, डुमरी गुमला जिले के 30 गांव, घाघरा गुमला जिले के 42 गांव। गुमला जिले में 5 गांव थे जो इस फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावित हो रहे थे। फील्ड फायरिंग रेंज एक दूसरे से सटे लातेहार और गुमला जिले के करीब 245 गांव को विस्थापन का डर था। सेना मैनुअल फील्ड फायरिंग आर्टिकुलरी एक्ट 1938 धारा के तहत 308 वर्ग किलोमीटर भूभाग को अधिसूचित क्षेत्र एवं 140 वर्ग किलोमीटर संघात क्षेत्र निर्धारित कर
1966 से सेना रूटीन तोपाभ्यास करती आ रही थी, लेकिन ग्रामीणों को डर था कि 1991-92 से यह चल रहा था, जब अविभाजित बिहार सरकार गजट जारी कर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से सैन्य छावनी के लिए लातेहार गुमला के 157 मौजे के मातहत 245 गांव की 1471 वर्ग किलोमीटर भूमि को अधिसूचित किया। 1991-92 के बाद इसके लिए गांवों की संख्या एवं क्षेत्र का विस्तार किए जाने का विरोध व्यापक रूप से हुआ और गांवों के बीच आवाज उठने लगी और जो आंदोलन में बदल गई। सितंबर 1993 में पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी जनसंघर्ष समिति का गठन हुआ, जो 1994 से 2002 तक फायरिंग रेंज के विरुद्ध आंदोलन करता रहा। यह आंदोलन अनवरत जारी रहा। 21 अप्रैल 2022 को केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के बैनर तले सत्याग्रह स्थल टुटुआ पानी से राजभवन के गेट तक, राजभवन तक पदयात्रा निकाली गई। इसमें सचिव जेरोम जेराल्ड कुजूर समेत फिल्म निर्देशक श्री राम डाल्टन, आंदोलनकारी अनिल मनोहर और अन्य लोग शामिल थे। पदयात्रा 25 अप्रैल को रांची पहुंची थी। फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में लातेहार जिला के करीब 39 राजस्व ग्रामों के द्वारा आम सभा के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावित जनता द्वारा बताया गया कि लातेहार को गुमला जिला 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पेशा एक्ट 1996 लागू है, जिसके तहत ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रभावित इलाके के ग्राम प्रधानों ने जनता की मांग पर ग्राम सभा आयोजित कर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए गांव की सीमा के अंदर की जमीन सेना के फायरिंग अभ्यास के लिए उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लिया था। साथ ही नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना आगे और विस्तार नहीं कर विधिक अधिसूचना प्रकाशित कर परियोजना को रद्द करने का अनुमोदन किया गया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है और जो गांव इस जद में आ रहे थे, तमाम गांवों में हर्ष का माहौल है, खुशियां बढ़ गई हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ।